हेलो बच्चों, O2N डिजिटल एजुकेशन में आपका स्वागत है। मैं नवीन भाटी, आपका मैथ टीचर। मैं आज आपके लिए मैथ का एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक नंबर सिस्टम, जो सभी क्लासों के लिए बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, स्टार्ट करने जा रहा हूं। देखिए बच्चों, नंबर सिस्टम जिसको इंग्लिश में नंबर सिस्टम बोलते हैं, हिंदी में संख्या पद्धति। जब तक बच्चों हमें गणित में संख्या पद्धति या नंबर सिस्टम का ज्ञान नहीं होगा, हम गणित में कुछ नहीं कर सकते। तो नंबर सिस्टम में सबसे पहले आता है हमारा नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर जिसको बोलते हैं हिंदी में प्राकृतिक संख्या। देखिए बच्चों, बच्चा जब भी स्कूल जाता है, सबसे पहले उसे क्या सिखाया जाता है? वन। क्या सिखाया जाता है? वन। तो इस नंबर की भी स्टार्टिंग हमारी वन से होती है। किससे होती है? वन। नेचुरल नंबर को जो डिनोट किया जाता है या प्रदर्शित किया जाता है, वो कैपिटल एन से प्रदर्शित किया जाता है। तो बच्चा जब भी स्कूल जाता है, उसको वन सिखाया जाता है। वन के बाद में टू सिखाया जाता है। कभी 1.5 नहीं सिखाया जाता स्टार्टिंग की क्लास में। तो बच्चे को कंटिन्यू 1, 2, 3, 4, 5 डॉट 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 इसी तरीके इसी क्रम में चलते चले जाते हैं। तो बच्चे को ये सिखाया जाता है। तो 1 से स्टार्ट होने वाले नंबर 1, 2, 3, 4, 5, 6 ये हमारे किस में आते हैं? नेचुरल नंबर में। अब बच्चों देखिए, इसमें गणित की सारी डिजिट आती है। 9 और 9 के बाद में क्या आ जाता है? 10। 10 में हमारी क्या होती है? 0। बट 0 स्टार्टिंग में बच्चे को नहीं सिखाई जाती। 0 के लिए क्या करना पड़ता है कि नेचुरल नंबर में सारी गणित की डिजिट आ जाती है 1 से लेकर 9 तक। इसमें क्या नहीं आती? 0। तो दूसरा नंबर आता है हमारा होल नंबर। नंबर को मैं शॉर्टकट में n और n पे n लगा दूंगा। होल नंबर को हिंदी में बोले तो पूर्ण संख्याएं। अभी हमारी पूर्ण संख्या क्यों बोला जाता है इनको? क्योंकि अभी ये हमारे गणित की डिजिट कंप्लीट नहीं हुई है। नेचुरल नंबर में यदि मैं 0 ऐड कर देता हूं, 0 ऐड करने पर नेचुरल नंबर जो है हमारी वो बन जाएगा होल नंबर। होल नंबर का जो सेट होता है उसे W से प्रदर्शित किया जाता है। तो नेचुरल नंबर में 0 ऐड कर दिया, 0, 1, 2, 3, 4, 5 इसी क्रम में आगे चलते चले जाते हैं। तो ये इनफाइनाइट सेट होते हैं। ये कभी खत्म ना होने वाले सेट होते हैं। ये कभी खत्म नहीं होते। तो नेचुरल नंबर और होल नंबर की बात करें हम, जो भी नेचुरल नंबर में हमारी संख्या आती है वो हमारी पूर्ण संख्या में आती है। पूर्ण संख्या में एक नंबर और एक्स्ट्रा होता है, 0। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जितने भी हमारे नेचुरल नंबर है वो पूर्ण संख्या तो होंगे, बट पूर्ण संख्या हमारी नेचुरल नंबर हो भी सकती है और नहीं भी। नहीं होने वाली क्या है? 0, जो कि हमारे होल नंबर में आती है बट नेचुरल नंबर में नहीं आती। इसके बाद में तीसरा आता है हमारा इंटीजर। इंटीजर्स नंबर, जिनको हिंदी में बोलते हैं पूर्णांक। पूर्णांक संख्या। अब ये क्या होती हैं? देखिए, पूर्णांक संख्या होती है हमारी, जो ऊपर के नंबर है वो सारे आएंगे 0, 1, 2, 3, 4, 5 डॉट 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 इसी क्रम में। हमारे बैक में होते हैं माइनस में -1, -2, -3, -4 डॉट 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 डॉट। ये दोनों साइड, राइट साइड में भी कभी खत्म नहीं होता और लेफ्ट साइड में भी कभी खत्म नहीं होता। अब बच्चों यहां तक देखिए, हमने नंबर पढ़े। अभी इसमें कहीं भी डेसिमल वाला, जिसको हम बोलते हैं दशमलव वाला नंबर नहीं आता। यहां तक हमारे काउंटिंग होगी। तो डेसिमल, चलिए मैं यहां पे बताता हूं आपको पहले। दशमलव दशमलव वाले नंबर अभी तक नहीं आए। कौन से? जैसे 3/2 में डिवाइड किया कितना? 1.5। ये अभी ना तो नेचुरल नंबर में है
ना हमारा होल नंबर में है, ना हमारा इंटीजर। इंटीजर को हम आई और जेड दोनों से डिनोट कर सकते हैं, ना तो वो आई में है, इन तीनों में हमारा भी कहीं भी दशमलव वाले नंबर नहीं आते। तो दशमलव वाले नंबर के लिए हमें जरूरत पड़ी आगे रेशनल नंबर की। आगे चलते हैं। फोर्थ नंबर पे आता है हमारा रेशनल नंबर। रेशनल नंबर जिसको हिंदी में बोलते परिमेय संख्या। परिमेय संख्या। ये नंबर सिस्टम का बहुत इंपॉर्टेंट एक पार्ट है। रेशनल नंबर जो भी होता है उसे क्यू से प्रदर्शित किया जाता है और इसकी एक स्पेशल फॉर्मेट होती है। जो नंबर हमारा पी अपॉन क्यू की फॉर्मेट में होता है, पी अपॉन क्यू की फॉर्मेट में होता है, जहां पर हेयर पी एंड क्यू आर, पी एंड क्यू आर इंटीजर, ये कंडीशन होती है जो भी नंबर हमारा पी अपॉन क्यू की फॉर्मेट में होता है, जहां पर पी और क्यू हमारे क्या होने चाहिए, इंटीजर। और इसके साथ एक कंडीशन और होनी चाहिए, एंड पी एंड क्यू आर को प्राइम। एक तो दोनों हमारे इंटीजर होने चाहिए, दूसरा आपस में दोनों कैसे होने चाहिए, को प्राइम, जिसको हम बोलते हैं अभाज्य। अभाज्य और दोनों एक दूसरे के साथ है तो इनको बोलते हैं हम सह अभाज्य। क्या बोलते हैं, सहभाज्य। इसका मतलब क्या हुआ, सहभाज्य, जिसको हम इंग्लिश में बोलते हैं को प्राइम। पी और क्यू सहभाज्य तब होते हैं जब, उसके लिए मैं पूरी कंडीशन लिखता हूं आपके लिए। इफ ए एंड बी आर को प्राइम, देन कब होते हैं को प्राइम, जब HCF ए और बी इज इक्वल टू कितना आना चाहिए, 1। यदि किसी भी दो संख्याओं का HCF 1 आए तो वो दोनों संख्या हमारी क्या कहलाती है, को प्राइम, जिसको हिंदी में क्या बोलते हैं हम, सह अभाज्य। सह अभाज्य। अब एग्जाम्पल पे मैं लेता हूं यहां पे 3/4। अब देखिए 3/4, 3 हमारा क्या है, इंटीजर, 4 हमारा कितना है, इंटीजर। पहली कंडीशन पास होगी। उसके बाद में एक कंडीशन और होती है, दोनों आपस में कैसे होने चाहिए, को प्राइम। अब यहां पे देखिए 3 और 4 का HCF कितना आएगा, कितना है, 1। इसका मतलब क्या हुआ, ये हमारा बिलोंग करेगा किसमें, क्यू में। क्यू मतलब ये हमारा रेशनल नंबर होगा 3/4। उसके बाद में 5/7, 3/2, ये सब हमारे क्या है, क्या है, हमारे रेशनल नंबर। क्या है, रेशनल नंबर। इसके बाद में बात करते हैं हम रेशनल नंबर और किस फॉर्मेट में हो सकता है। एक तो P/Q फॉर्मेट होगी, या उसके बाद में आपने देखा होगा टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग टर्म। अब वो होती क्या है, जैसे कि एग्जाम्पल में मैं लेता हूं यहां पे 2.363636, इस टाइप का कोई भी नंबर होता है, या फर्स्ट सेकेंड 0.256256 डॉट डॉट डॉट। या और एग्जाम्पल लेते हैं हम 1 2 1 2 1 2 1 2, इस टाइप के कोई भी नंबर। अब इनमें देखिए ये दशमलव के बाद की कोई भी डिजिट, इन तीनों एग्जाम्पलों में कहीं भी ये एंड नहीं हो रहा, इसका क्या नहीं हो रहा, एंड नहीं हो रहा। बट हमने देखा कि इसमें 2 डिजिट ये बार बार रिपीट हो रही है, इसमें 3 डिजिट बार बार रिपीट हो रही है, इसमें 2 डिजिट बार बार रिपीट हो रही है। अब रिपीट का मतलब 1 डिजिट भी रिपीट हो सकती है, 2 भी हो सकती है, 3 भी हो सकती है।
इस टाइप का कोई भी नंबर होता है तो ये हमारे होते हैं रेशनल नंबर। क्या होते हैं? रेशनल नंबर, परिमेय संख्या, परिमेय संख्या। तो मैंने दो तरीका के आपको नंबर बताए जो परिमेय संख्या में आते हैं। परिमेय संख्या में एक तो P अपॉन क्यू की फॉर्मेट का, और एक दशमलव के बाद में बार बार जो डिजिट रिपीट होती है उस टाइप का नंबर। वो फिफ्थ में आता है हमारा, फिफ्थ में आता है हमारा इर्रेशनल नंबर, इर्रेशनल नंबर, जिसको हम बोलते हैं अपरिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या। अब इर्रेशनल नंबर, इर्रेशनल नंबर की कोई डेफिनेशन नहीं होती। इसे हम फाइंड करने के लिए पहले हम देखते हैं कि वो रेशनल तो नहीं है। यदि कोई नंबर रेशनल होता है हमारा तो वो इर्रेशनल नहीं होगा, और जो रेशनल नहीं है वो क्या होगा? इर्रेशनल। तो इसके लिए हम क्या लिखते हैं? जो वास्तविक संख्या, वास्तविक, वास्तविक का मतलब है रियल, वास्तविक संख्या परिमेय नहीं होती, परिमेय नहीं होती, वह अपरिमेय, वह अपरिमेय संख्या होती है। ठीक है, तो यहां पे मैंने एक स्टेटमेंट लिखा बच्चों, जो संख्या, संख्या हम किसकी बात कर रहे हैं? वास्तविक। ये अभी आने वाली है, वास्तविक संख्या अभी समझाएंगे हम किस टाइप की होती है। बट यहां पे याद रखना आपको, जो वास्तविक संख्या हमारी परिमेय नहीं होगी वो क्या होगी? अपरिमेय। तो ऐसी कोई संख्या ही नहीं है जो परिमेय भी हो और अपरिमेय भी। तो ये एक दूसरे के क्या हो जाती है? कॉन्जुगेटिव। जो परिमेय है वो अपरिमेय नहीं है, जो अपरिमेय है वो परिमेय नहीं है। तो इसमें कुछ स्पेशल केस होते हैं, आपको याद रखना किस टाइप की संख्या हमारी अपरिमेय होती है। मैं एग्जाम्पल के तौर पर आपको समझा रहा हूं। अंडर रूट में कोई भी हमारी संख्या आती है, अंडर रूट के अंदर कोई भी संख्या हमारी आती है वो क्या होती है? इर्रेशनल। उसके बाद में पाई, पाई भी हमारी क्या होती है? इर्रेशनल नंबर। तीसरा ई हमारी क्या होती है? इर्रेशनल नंबर। ये ई आप बड़ी क्लासों में पढ़ोगे। ठीक है, अभी बस याद रखना आपको पाई और ई। पाई के बारे में मोस्टली सभी जानते होंगे, अभी मैं पाई का कॉन्सेप्ट समझाऊंगा आपको। ईटीसी, ठीक है, और भी होती हैं। अब और ईटीसी में क्या है? जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पर अभी हमने दशमलव के बाद के संख्याओं के कुछ उदाहरण लिए थे, कुछ एग्जाम्पल लिए थे जिनका डिवाइड कभी खत्म नहीं होता। उस टाइप की भी कुछ संख्याएं होती है जो हमारी इर्रेशनल में आती है। वो किस टाइप की? अभी हमने परिमेय में सीखा था कि जिनमें बार बार वही डिजिट आए, बार बार वही डिजिट आए, वो हमारी क्या होती है? रेशनल। क्या होती है? रेशनल। बट इसमें उल्टा होता है, दशमलव के बाद की संख्या खत्म भी नहीं होनी चाहिए और डिजिट उसके अलावा बार बार कुछ ना कुछ अलग अलग आती रहे, रिपीटेशन नहीं होना चाहिए। ये 4 ले लिया, इस टाइप से डॉट 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 डॉट। अब यहां पे देखिए हर बार अलग आ रही है, कोई भी डिजिट हमारी बार बार रिपीट नहीं हो रही। एग्जाम्पल 1 और लेते हैं, एग्जाम्पल और अच्छे से समझ जाओगे आप। 2 3 1 2 5 0 1 4 5 8 6, कुछ भी ले लीजिए आप बच्चों। इस टाइप की कोई भी संख्या देखिए, सेम पहले जैसी संख्या थी। अब इधर मैं बता रहा हूं पहले जैसी कैसी थी? 1 2 1 2 1 2, ये भी खत्म ना होने वाली संख्या है दशमलव के बाद, बट इसमें रिपीटेशन था। 12 12 12 1 2 1 2 1 2, ये कंटिन्यू था। तो ये हमारी कौन सी संख्या थी? रेशनल। कौन सी संख्या थी? रेशनल। और बट यहां पे देखिए रिपीटेशन नहीं है, जो कभी कोई डिजिट आ रही कभी कोई डिजिट आ रही है। तो ये हमारे जो दोनों एग्जाम्पल है ये हमारे हैं इर्रेशनल के। इर्रेशनल नंबर, इर्रेशनल नंबर। तो ये हमारा फिफ्थ हो गया। लास्ट हमारा आता है रियल नंबर, जहां से ये सारे नंबर निकल के आ रहे हैं। 6 में हम स्टार्ट करते हैं रियल नंबर।
रियल नंबर, जिसको हम बोलते हैं वास्तविक संख्या, वास्तविक संख्याएं। ठीक है, अब दुनिया की जितनी भी संख्याएं हैं जो अब तक 10 तक बच्चे पढ़ते हैं, ठीक है, 11 12th में एक और आ जाती है कॉम्प्लेक्स नंबर, समृद्ध संख्या जिसे बोलते हैं। बट अभी 10th क्लास तक के बच्चे इनके बात कर रहे हैं हम, रियल नंबर सबसे बड़ी संख्या होती है। अब रियल नंबर होती क्या है, इसमें हम जितनी भी संख्या अब तक पढ़ के आए हैं, आर, रियल नंबर को हम किससे प्रदर्शित करते हैं, आर से। इसमें क्या होता है, माइनस इन्फिनिटिव से लेकर प्लस के इन्फिनिटिव तक की सारी संख्याएं, माइनस इन्फिनिटिव से लेकर प्लस इन्फिनिटिव तक की सारी संख्याएं किसमें बिलोंग करती हैं, रियल नंबर में। अब इसका मतलब क्या, जैसे कोई नंबर 9 है, सभी ने पढ़ी होगी नंबर 9, बीच में क्या होता है, 0। अब 0 से आगे 1, बट 0 और 1 के बीच में आपसे कोई पूछता है कितनी वास्तविक संख्याएं हैं, कितनी वास्तविक संख्या या रियल नंबर है, तो 0 और 1 के बीच में इनफाइनाइट, इनफाइनाइट जिनको कहते हैं बहुत सारी संख्या जो कभी गिनी नहीं जा सकती, इतनी कैसी संख्या है, रियल। यदि 0 और 1 के बीच में हम बात करते हैं नेचुरल संख्या, तो 0 और 1 के बीच में पहली बात तो 0 हमारे नेचुरल में आता ही नहीं, सबसे पहला क्या आता है, 1। क्या आता है, 1। यदि यहां पे मैं बात करता हूं 1 और 2 के बीच में, 1 और 2 के बीच में कितने नेचुरल नंबर है, तो आपने पढ़ा नेचुरल नंबर में क्या होता है, नेचुरल नंबर अभी पढ़ के आए हम, क्या होता है 1 2 3 4 5, इसमें दशमलव वाले कोई भी संख्या नहीं आती। तो 1 और 2 के बीच में कितनी संख्या आएगी नेचुरल, 0। बट 1 और 2 के बीच में यदि रियल नंबर की बात करें तो कितनी संख्या होती है, इनफाइनाइट। कितनी, इनफाइनाइट। ये बच्चों ध्यान रखना आपको। तो नंबर सिस्टम में संख्याओं का बहुत महत्व है। हमें किस टाइप की संख्या पूछ रहा है उसकी प्रॉपर्टी देखनी है। अब बात करते हैं हम कि आपसे मैं पूछता हूं, या एग्जाम्पल मतलब नोट करके लिखता हूं, फर्स्ट आपको बताना है ये बात ट्रू है या फॉल्स है। एवरी नेचुरल नंबर इज एन इंटीजर। अब आपको बताना है यहां पे एवरी नेचुरल नंबर, प्रत्येक प्राकृतिक संख्या हमारी पूर्णांक इंटीजर होती है या नहीं होती। अब बताइए नेचुरल नंबर में हमारा क्या होता है, 1 2 3 4 5 6 डॉट 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 ऐसी चलता है। इंटीजर में क्या होता है, 0 से स्टार्ट होता है, 1 2 3 4 इसी क्रम में चलता है, और यही क्रम -1 -2 -3 डॉट डॉट डॉट। तो देखिए ये जितनी भी संख्याएं हमारी इंटीजर में है या नहीं है, तो यहां पे ये बात कैसी हो जाएगी, ट्रू हो जाएगी। इसका मतलब ये बात कैसी है हमारी, सही है। एवरी नेचुरल नंबर इज एन इंटीजर। प्रत्येक प्राकृतिक संख्या, नेचुरल का मतलब क्या, प्राकृतिक संख्या, प्रत्येक प्राकृतिक संख्या हमारी पूर्णांक होती है। हमने इसी क्रम में आपको पढ़ाया था। सबसे पहले हमने, चलिए मैं इसका एक डायग्राम बनाता हूं। यहां पे सबसे बड़ी जो संख्या निकल के आई वो क्या है, आर। आर का मतलब क्या हो गया, रियल नंबर। अब यहां से ये दो जगह ब्रेक हुई है, एक रेशनल जिसको Q से डिनोट किया गया है, और एक इर्रेशनल, इसको डिनोट किया जाता है Q, और Q के ऊपर लगा दिया जाता है C, Q का कॉम्प्लीमेंट। इसका मतलब क्या, कॉम्प्लीमेंट। जो संख्या Q में नहीं आती वो किस में आएगी, QC में, Q का कॉम्प्लीमेंट। ठीक है। अब रेशनल नंबर से भी फिर हमारी तीन संख्या ब्रेक होती हैं। नेचुरल नंबर 1, 2 पे हमारे आता है होल नंबर, 3rd पे आता है आई। आई का मतलब इंटीजर। ठीक है। अभी हमने 6 संख्या पढ़ी थी, 1 2 3 4 5 और 6।
अब इसी क्रम में आपको याद रखना है, यदि आपसे कोई पूछा जाए, सबसे पहले हमने क्या पढ़ी थी, नेचुरल। नेचुरल जो संख्या होगी, नेचुरल जो संख्या होगी वो हमारी होल नंबर भी होगी, इंटीजर भी होगी, और रेशनल भी हो गया और रियल भी हो गया। बट कोई कहता है कि नेचुरल नंबर हमारा इरेशनल है, तो आपका आंसर आना चाहिए नहीं। क्यों? क्योंकि अभी आपको पता है यदि वो नेचुरल नंबर रेशनल हो गया तो वो इरेशनल, सॉरी, नेचुरल नंबर आपका इरेशनल हो गया तो वो रेशनल नहीं होगा। बट जितनी भी रेशनल संख्याएं हैं वो ब्रेक हो जाती है नेचुरल, होल नंबर और इंटीजर नंबर में। तो प्रत्येक नेचुरल नंबर हमारा होल नंबर होगा, प्रत्येक होल नंबर हमारा इंटीजर होगा, और प्रत्येक इंटीजर हमारा रेशनल होगा, और प्रत्येक रेशनल संख्या हमारी क्या होगी, रियल। उसके बाद में इधर की संख्या की बात करें तो इरेशनल हमारी, अभी मैंने आपको बताया इरेशनल की फॉर्मेट क्या थी, अंडर रूट में कोई भी, पाई हमारा क्या होगा इरेशनल, और ई, और चौथा केस ये बताया था कि दशमलव के बाद की संख्या कुछ भी आए और ये डिवाइड कभी खत्म ना हो। ठीक है, इस टाइप की संख्या, तो वो हमारी इरेशनल होती है। ठीक है बच्चों, उसके बाद में हम बात करते हैं पाई के कॉन्सेप्ट पे। पाई, अभी मैंने आपको बताया पाई क्या होता है, इरेशनल। बट पाई की जो वैल्यू होती है कितनी, 22/7। अब बच्चों आपके दिमाग में आ रहा होगा पाई जब हमारी इरेशनल है तो आप सोच रहे होगे 22/7 भी, 22/7 भी, या ये भी हमारी क्या होगी, इरेशनल। बट ये गलत है। 22/7 में देखिए ये हमारा क्या है, इंटीजर, ये हमारा क्या है, इंटीजर। तो पी का मान भी ये है पी अपॉन क्यू की फॉर्मेट में, पी का मान 22, क्यू का मान कितना है 7, तो पी अपॉन क्यू की फॉर्मेट में। और जो पी अपॉन क्यू की फॉर्मेट में वो हमारा इरेशनल ना होकर क्या हो जाएगा, रेशनल। इसलिए हमने यहां पे एक बात सीखी कि पाई की जब वैल्यू 22/7 में दी रहेगी तो वो हमारा होता रेशनल, और जब खाली पाई दिया रहेगा तो पाई क्या होगा, इरेशनल। ठीक है बच्चों, उसके बाद में नेक्स्ट हम बात करते हैं इसी क्रम में, नंबर का ही कॉन्सेप्ट है वो। ये जो नंबर हम जितने पढ़ते हैं इनको डिवाइड किया गया है, सम संख्या, इसे बताने का इतना ही रहने दें, सभी ने पढ़ी होगी नंबर है, बीच में क्या होता है, जीरो। अब जीरो से आगे 1, बट जीरो और 1 के बीच में आपसे कोई पूछता है कि कितनी वास्तविक संख्याएं हैं, कितनी वास्तविक संख्या या रियल नंबर है, तो जीरो और 1 के बीच में इनफाइनाइट, इनफाइनाइट जिनको कहते हैं बहुत सारी संख्या जो कभी गिनी नहीं जा सकती, इतनी कैसी संख्या है, रियल। यदि जीरो और 1 के बीच में हम बात करते हैं नेचुरल संख्या, तो जीरो और 1 के बीच में पहली बात तो जीरो हमारे नेचुरल में आता ही नहीं, सबसे पहला क्या आता है, 1। क्या आता है, 1। यदि यहां पे मैं बात करता हूं 1 और 2 के बीच में, 1 और 2 के बीच में कितने नेचुरल नंबर है, तो आपने पढ़ा नेचुरल नंबर में क्या होता है, नेचुरल नंबर अभी पढ़ के आए हम, क्या होता है 1 2 3 4 5, इसमें दशमलव वाले कोई भी संख्या नहीं आती, तो 1 और 2 के बीच में कितनी संख्या आएगी नेचुरल, 0। बट 1 और 2 के बीच में यदि रियल नंबर की बात करें तो कितनी संख्या होती है, इनफाइनाइट। कितनी, इनफाइनाइट। ये बच्चों ध्यान रखना आपको। तो नंबर सिस्टम में संख्याओं का बहुत महत्व है। हमें किस टाइप की संख्या पूछ रहा है उसकी प्रॉपर्टी देखनी है। अब बात करते हैं हम कि आपसे मैं पूछता हूं, या एग्जाम्पल मतलब नोट करके लिखता हूं, फर्स्ट आपको बताना है ये बात ट्रू है या फॉल्स है। एवरी नेचुरल नंबर इज एन इंटीजर। अब आपको बताना है यहां पे एवरी नेचुरल नंबर, प्रत्येक
प्रत्येक प्राकृतिक संख्या हमारी पूर्णांक इंटीजर होती है या नहीं होती। अब बताइए, नेचुरल नंबर में हमारा क्या होता है, 1 2 3 4 5 6 डॉट 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 ऐसे चलता है। इंटीजर में क्या होता है, 0 से स्टार्ट होता है, 1 2 3 4 इसी क्रम में चलता है, और यही क्रम -1 -2 -3 डॉट डॉट डॉट। तो देखिए ये जितनी भी संख्याएं हमारी इंटीजर में है या नहीं है, तो यहां पे ये बात कैसी हो जाएगी, ट्रू हो जाएगी। इसका मतलब ये बात कैसी है, हमारी सही है। एवरी नेचुरल नंबर इज एन इंटीजर। प्रत्येक प्राकृतिक संख्या, नेचुरल का मतलब क्या, प्राकृतिक संख्या, प्रत्येक प्राकृतिक संख्या हमारी पूर्णांक होती है। हमने इसी क्रम में आपको पढ़ाया था। सबसे पहले हमने, चलिए मैं इसका एक डायग्राम बनाता हूं। यहां पे सबसे बड़ी जो संख्या निकल के आई वो क्या है, आर। आर का मतलब क्या हो गया, रियल नंबर। अब यहां से ये दो जगह ब्रेक हुई है, एक रेशनल जिसको Q से डिनोट किया गया है, और एक इर्रेशनल, इसको डिनोट किया जाता है Q, और Q के ऊपर लगा दिया जाता है C, Q का कॉम्प्लीमेंट। इसका मतलब हो गया कॉम्प्लीमेंट। जो संख्या Q में नहीं आती वो किस में आएगी, QC में, Q का कॉम्प्लीमेंट। ठीक है। अब रेशनल नंबर से भी फिर हमारी तीन संख्या ब्रेक होती हैं। नेचुरल नंबर 1, 2 पे हमारे आता है होल नंबर, थर्ड पे आता है आई। आई का मतलब इंटीजर। ठीक है। अभी हमने 6 संख्या पढ़ी थी, 1 2 3 4 5 और 6। अब इसी क्रम में आपको याद रखना है, यदि आपसे कोई पूछा जाए, सबसे पहले हमने क्या पढ़ी थी, नेचुरल। नेचुरल जो संख्या होगी, नेचुरल जो संख्या होगी वो हमारी होल नंबर भी होगी, इंटीजर भी होगी, और रेशनल भी हो गया, और रियल भी हो गया। बट कोई कहता है कि नेचुरल नंबर हमारा इरेशनल है, तो आपका आंसर आना चाहिए नहीं। क्यों? क्योंकि अभी आपको पता है, यदि वो नेचुरल नंबर रेशनल हो गया तो वो इरेशनल, सॉरी, नेचुरल नंबर आपका इरेशनल हो गया तो वो रेशनल नहीं होगा। बट जितनी भी रेशनल संख्याएं हैं वो ब्रेक हो जाती है नेचुरल, होल नंबर और इंटीजर नंबर में। तो प्रत्येक नेचुरल नंबर हमारा होल नंबर होगा, प्रत्येक होल नंबर हमारा इंटीजर होगा, और प्रत्येक इंटीजर हमारा रेशनल होगा, और प्रत्येक रेशनल संख्या हमारी क्या होगी, रियल। उसके बाद में इधर की संख्या की बात करें तो इरेशनल हमारी, अभी मैंने आपको बताया इरेशनल की फॉर्मेट क्या थी, अंडर रूट में कोई भी, पाई हमारा क्या होगा इरेशनल, और ई, और चौथा केस ये बताया था कि दशमलव के बाद की संख्या कुछ भी आए और ये डिवाइड कभी खत्म ना हो। ठीक है, इस टाइप की संख्या, तो वो हमारी इरेशनल होती है। ठीक है बच्चों। उसके बाद में हम बात करते हैं पाई के कॉन्सेप्ट पे। पाई, अभी मैंने आपको बताया पाई क्या होता है, इरेशनल। बट पाई की जो वैल्यू होती है कितनी, 22/7। अब बच्चों आपके दिमाग में आ रहा होगा, पाई जब हमारी इरेशनल है तो आप सोच रहे होंगे 22/7 भी, 22/7 भी, या ये भी हमारी क्या होगी, इरेशनल। बट ये गलत है। 22/7 में देखिए ये हमारा क्या है, इंटीजर, ये हमारा क्या है, इंटीजर। तो P का मान भी ये है P/Q की फॉर्मेट में, P का मान 22, Q का मान कितना है, 7, तो P/Q की फॉर्मेट में। और जो P/Q की फॉर्मेट में वो हमारा इरेशनल ना होकर क्या हो जाएगा, रेशनल। इसलिए हमने यहां पे एक बात सीखी कि पाई की जब वैल्यू 22/7 में दी रहेगी तो वो हमारा होता रेशनल, और जब खाली पाई दिया रहेगा तो पाई क्या होगा, इरेशनल। ठीक है बच्चों। उसके बाद में नेक्स्ट हम बात करते हैं इसी क्रम में आगे, हमने क्या कंक्लूजन निकाला यहां से, नेचुरल नंबर जो है उससे बड़ा हमारा जो सेट होता है वो किसका होता है, होल नंबर। होल नंबर से बड़ा किसका होता है, इंटीजर। इंटीजर से बड़ा किसका होता है, रेशनल। और रेशनल से बड़ा क्या होता है, यहां पे लिख रहा हूं बच्चों ध्यान देना, ये लाइन इस टाइप से है,
इससे बड़ा क्या है आर। अब देखिए यहां पे नेचुरल, होल, इंटीजर और रेशनल, बीच में मैंने एक नंबर छोड़ दिया इर्रेशनल नंबर। इर्रेशनल सामने डायग्राम पे देखिए, इधर वाले नंबरों का इधर से कोई मतलब नहीं है। ये जो हमारे 3 नंबर है ये किससे निकलते हैं, रेशनल, तो ये इसी क्रम में आपको लिखने हैं। जहां पे इनका मतलब नेचुरल, होल नंबर, इंटीजर या रेशनल नंबर की बात आएंगी तो वहां पे इर्रेशनल का कोई मतलब नहीं है, क्योंकि ये एक दूसरे के क्या है, कॉम्प्लीमेंट है। जो इर्रेशनल है वो रेशनल नहीं है, इस बात पे ध्यान देना, और जो इर्रेशनल है वो रेशनल नहीं है। इसलिए यहां पे इर्रेशनल की कहीं भी बात नहीं हुई। हाँ, दूसरा बनाना चाहो तो आपका जो इर्रेशनल है उससे बड़ा क्या है, रियल नंबर, ये अलग फॉर्मेट होगी। तो हमारा जो नंबर है रियल नंबर, ये मैंने आपको डिवाइड करके बता दिया, दो जगह ब्रेक होता है, रेशनल और इर्रेशनल। इर्रेशनल से हमारा आगे कोई नंबर नहीं बनता, लेकिन रेशनल से हमारे 3 नंबर और बनते, नेचुरल, होल नंबर और इंटीजर। ठीक है बच्चों, आशा करता हूं आपको ये वीडियो बहुत पसंद आएगी और इसका रिवीजन करिए और अपना नोट्स बनाइए। आगे का टॉपिक मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा आपको। थैंक यू सो मच।